आज मंगलवार के दिन है। मंगलवार व्रत कथा जरूर सुने। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एक तित्र होकर सूत जी से पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाओं सुनाए हैं। अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत की कथा बताइए जिसको करने से मनुष्य की संतान की प्राप्ति हो और मनुष्य रोग शोक अग्नि श्राप दुख इत्यादि भय से दूर हो जाए। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम होते हैं। इस पर यदि उन्हें रोग चिंता कष्ट लग जाए तो फिर भी हरि के चरण में अपना ध्यान कैसे लगाएंगे। श्री सूत जी ने कहे, हे महामुनि, आप लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछे हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के प्रश्न किए थे। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर की संवाद में आपके सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार हस्तिनापुर की सभा में योगीराज श्री कृष्ण बैठे थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किए, हे प्रभु, हे नंदन गोविंद, आपने मुझे अनेक कथा सुनाए हैं। आज कृपा करके कोई ऐसा व्रत कहिए और सुनाइए कथा जिसको करने से मनुष्य रोग चिंता तथा भय से मुक्त हो जाए, उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य की जीवन व्यर्थ है, वह नरगामी है। न पुत्र के बिना मनुष्य तृप्त से छुटकारा न पा सकेगा और न ही उसे नरक में उद्धार होगा। अतः पुत्रदायक कोई व्रत बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडल नामक एक नगर में नंद नाम का एक ब्राह्मण, बुद्धिमान ब्राह्मण रहा करते थे। उनका गुजारा जैसे तैसे चल रहा था, परंतु वह बहुत दुखी रहा करते थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थे। उनकी पत्नी सुदंता पतिव्रता थी और भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी के भोग लगाकर फिर बाद में स्वयं भोजन करती थी। एक मंगलवार को गृह कार्य की अधिकता के कारण वह हनुमान जी की भोग लगाना भूल गए। इस पर उन्होंने बहुत दुख हुआ। उन्होंने स्वयं भी भोजन नहीं की। प्रण ली कि अब मैं अगले मंगलवार को जब हनुमान जी की भोग लगाकर फिर स्वयं जल अन्न ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुदंता प्रतिदिन भोजन बनाती थी, श्रद्धापूर्वक अपने पति को खिला देती थी, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती थी। तब ब्राह्मण सुदंता अपने पति को प्रण के अनुसार भूखी प्यासी निहार रहकर, परंतु 7वें दिन लगातार वह प्रातः काल बेहोश होकर गिर पड़ी। सुदंता इस असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उसके बाद उनके सन्मुख प्रकट होकर कहे, हे सुदंता, बोलो, तेरे भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ जा और वर मांग। सुदंता अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को समक्ष पाकर आनंद से विभूत हो गई और उनके चरण में गिर पड़ी। हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान पद की प्राप्ति करे। श्री हनुमान जी कहे, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे यह एक कन्या उत्पन्न होगी, उसके अष्टगंध प्रतिदिन सोने चांदी देगी। इसी प्रकार वर देकर हनुमान भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुदंता बहुत हर्षोल्लास हुई। उनके यह समाचार अपने पति देव को जाकर कहे, लेकिन ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुख भी हुआ, परंतु सोना मिलने के बाद उनकी प्रसन्नता भी हुई। विचार करके ऐसी ही कन्या के साथ मेरी निर्धनता तो समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें मास में एक अति सुंदर कन्या का जन्म दी। वह कन्या अपने पिता के घर में ठीक उसी प्रकार बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ते हैं। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाकर उसे कुल पुरोहित ने उन्हें बालिका का नाम रत्नबाला रखा। इस कन्या के पूर्व जन्म में विधि विधान से मंगल देव की व्रत भी किया करती थी। रत्नबाला का अष्टगंध प्रतिदिन
बढ़ने लगी। रत्नबाला इस कन्या का पूर्व जन्म विधि विधान से पूजा करती थी और रत्नबाला अष्टगंध प्रतिदिन सी सोना चांदी देते रही। उसी दिन सोने से नंद ब्राह्मण बहुत धनवान हो गए। ब्राह्मणी सुदंता भी अभिमानी हो गई। समय बीतने के बाद रत्नबाला 10वें वर्ष का हो चुकी थी। एक दिन सुदंता ने ब्राह्मण पति से कहा, हमारी पुत्री रत्नबाला विवाह योग हो गई, अतः कोई सुंदर वर खोजकर इसे विवाह कर दिया जाए। यह सुनकर नंद ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नबाला बहुत छोटी है। तब वर ब्राह्मणी ने कहा, शास्त्रों के अनुसार कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी और 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रत्नबाला हो जाती है। गौरी के दान करने से पाताल लोक में होती है, रोहिणी के दान करने से वैकुंठ के प्राप्त होती है और कन्या के दान करने से इंद्र में सुखों की प्राप्ति होती है। हे पतिदेव, अगर रत्नबाला का दान किया जाए तो घोर नरक की भी प्राप्ति होगी। इस पर नंद ब्राह्मण ने कहे, अभी तो रत्नबाला 10 वर्ष की हुई है, मैं तो 16-16 साल की कन्या का विवाह करवा कर आए हैं, अभी जल्दी क्या है। ब्राह्मणी सुदंता ने कहा, आपको लोभ अधिक हो गया है। अगर 11वें वर्ष में कन्या का विवाह नहीं किया जाए तो उनके मानसिक धर्म रत्न का पिता और बड़े भ्राता को पान करना पड़ता है। शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि यदि माता पिता और बड़े भाई रत्नबाला कन्या को देखते हैं तो वे नरक के गमी होते हैं। नंद ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, कल योग वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा, तलाश करो। फिर दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूतों को बुलाकर कहे, मेरी कन्या जैसी सुंदर है वैसे ही सुंदर वर के लिए तलाश करो। दूत स्वामी की आज्ञा पाकर खोजने के लिए चल पड़े। अनेक नगर घूमने के बाद उन्होंने एक चंपाई नगर में गए। एक सुंदर ब्राह्मण युवक के देखा तो वह बालक, जिनका नाम रामेश्वर था, वह बहुत गुणवान थे। दूतों ने इस सुंदर गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी के पूर्व विस्तार पूर्वक कहा। ब्राह्मण नंद को भी रामेश्वर बहुत अच्छा लगने लगा और एक शुभ मुहूर्त देखकर अपने रत्नबाला पुत्री और रामेश्वर को विवाह को किए। विवाह विधि पूर्वक रामेश्वर को कन्यादान कर ब्राह्मणी ब्राह्मण संतुष्ट हो गए, परंतु ब्राह्मण नंद को मन में लोभ समाया था। उन्होंने रत्नबाला का कन्यादान तो कर दिया था, परंतु वह बहुत घिन था। उनके विचार में किया था कि रत्नबाला जब ससुराल चली जाएगी तो ऐसे सोना मुझे नहीं मिलेगा, वह आगे गए नहीं मिलेगा आगे चलकर। मेरे पास तो धन था कुछ भी, इसके पास विवाह के खर्च के बाद कुछ भी नहीं शेष रहेगा और न बचेगा, वह भी कुछ दिन के पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैं इसका विवाह करके बड़ी भूल कर दी है। उन्होंने विचार की कि अब कोई ऐसा उपाय जरूर करेंगे, रत्नबाला मेरे घर ही रह जाएगी। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण नंद का मस्तक पर छत था। रात भर सैया पर बेचैनी करवट करवट बदलते बदलते उन्होंने एक कुद्र चाकू का निर्माण किया। उन्होंने विचार किए कि जब रत्नबाला का पति रमेश्वर उसे अपने घर वापस ले जाएंगे तो मार्ग में उनका वध करवा दूंगी और अपनी पुत्री अपने घर वापस ले आऊंगी, जिससे निमित्त रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज में कोई मनुष्य की उसे दोष भी नहीं हो सकता है। प्रातःकाल नंद ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुदंता अपने जमाता तथा पुत्री की बहुत सा धन दौलत देकर रामेश्वर अपनी पत्नी रत्नबाला को लेकर अपने नगर चल पड़ा। ब्राह्मण नंद महालोभ से भयभूत पाप पुण्य के विचार भूल चुका था। इधर अपने भयंकर चाकू का निर्माण कराकर कार्य रूपी देने के लिए उन्हें अपने दूत को मार्ग में अपने जमाता को वध के लिए पहले ही से भेज दिया था। दूत मार्ग में
छिप कर बैठा था। जब रामेश्वर उसके छिपे स्थान पर पहुँचे, ब्राह्मण के कहने अनुसार स्वामी की आज्ञा पाकर उसे रामेश्वर को वध कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने यह समाचार ब्राह्मण तक पहुँचा दिए। अपने जमाता के वध के समाचार प्रातः नंद ब्राह्मण उस स्थान पर पहुंचा। रुदन करते रहे। अपनी पुत्री से बोला, पुत्री, मार्ग में लुटेरे ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की यही इच्छा के आगे किसी को बस नहीं चलता है। अब तू घर चल, वह रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग में लिखा हो वही होगा। अपने पति की काल मृत्यु से रत्नबाला बहुत दुखी करुणारुदन रो रहे थे। होते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री की पति नहीं है उनका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दूंगा। इस संसार में रहूंगा और सती होकर मैं अपने इस जन्म को माता पिता के नाम तथा सास ससुर के नाम का यश समर्थन फैलाऊंगा। ब्राह्मणानंद अपनी पुत्री रत्नबाला की यह वचन सुनकर वह विचार करने लगे कि मैंने क्या कर दिए हैं, कैसा पाप अपना सर पर लिए हैं। व्यर्थ में जमाता को वध कराकर पाप अपने सर पर ले लिया। रत्नबाला अपने पति के साथ अपने प्राण तक देने के तैयार हो गई। मेरा तो दोनों तरफ से ही मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं, जमाता का पाप भी फलस्वरूप मुझे यत्न भोगना पड़ेगा। यह सोचकर नंद ब्राह्मण बहुत दुखी हुए। रामेश्वर की चिता रचाई गई। रत्नबाला सती होकर इच्छा से पति की सिर अपनी गोदी में रखकर पति की चिता पर बैठ गई। जैसे ही रामेश्वर की चिता में आग लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव प्रकट हो गए और बोले, हे रत्नबाला, मैं तेरी पतिव्रता भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगकर मंगलदेव बोले, रत्नबाला, तेरे पति अजर अमर है। यह बड़ा विधान होगा कि इसके अतिरिक्त तेरी जो भी इच्छा है वह भी मांग। रत्नबाला ने कहे, हे ग्रह की स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यह वर दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लाल चंदन से आपके पूजा करके आपका स्मरण करे, उसे रोग शोक और विधवा न होने पड़े, व्यंजनों की कभी न होने पड़े, श्राप अग्नि तथा शत्रुओं को भय न हो। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करेगा वह कभी विधवा न हो। मंगलदेव तथास्तु कहे, ऐसा ही होगा। यह कहकर मंगलदेव अंतर्ध्यान हो गए। मंगलदेव की कृपा से रामेश्वर जीवित हो उठे। रत्नबाला अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुए। रामेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर चले गए। इसके बाद पति पत्नी मंगलदेव हनुमान जी का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करने लगे और मंगलदेव की कृपा से इस लोगों में ऐश्वर्य सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक चले गए। बोलिए रत्नबाला रामेश्वर की जय, हनुमान जी महाराज की जय। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस वीडियो पसंद आई, तो कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर लिखिए। ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।